वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से एक्सरसाइज 4.5 को पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.5 के लिए जो बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस जो इससे पहले के एग्जांपल्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, Examine the consistency of system of equations in exercise 1 to 6। यानी 1 से 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें कंसिस्टेंसी को डिस्कस करना है। तो कंसिस्टेंसी को डिस्कस कैसे करेंगे कि आप पहले उसे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में जनरेट करेंगे। तो हमारे पास यहां जो सिस्टम है, द सिस्टम कैन बी रिटर्न in the form ax is equal to b। इसे ax is equal to b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर a एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी x y के कॉफिशिएंट्स को लेकर के, एंड x हमारे पास एक वेरिएबल मैट्रिक्स होगी दैट इज x y, एंड b हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो ये कांस्टेंट लिखे हुए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर देना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स a आ रही है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो ये a मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है आपकी। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और जब सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट है। तो हम यहां पे कहेंगे हियर सॉल्यूशन इज यूनिक, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो जो हमारा गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें यही चेक करना है, तो हम यहां इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, द सिस्टम कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, रिटर्न कह सकते हो या फिर एक्सप्रेस्ड कह सकते हो, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। a यहां पर एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 2 माइनस 1 1 1, एंड x होगी एक वेरिएबल मैट्रिक्स, जो वेरिएबल्स हमें निकालने होते हैं, एंड b होगी हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 4। अब यहां पर a का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, 2 1 2 माइनस, ये माइनस का 1 तो ये आ गया 2 प्लस 1 दैट इज 3 नॉट इक्वल टू 0। So solution is unique, solution is unique, therefore system of equations is consistent। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी। देखिए हमें पर्टिकुलरली 1 से 6 तक के क्वेश्चंस में वो सॉल्यूशन निकालना नहीं है, हमें केवल ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है। अब अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है देन उसका केस होता है कि हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 3। तो इसको भी हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, above system can be expressed as इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास a क्या हो जाएगी, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 2 6, x हो जाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y, एंड b हमारे पास हो जाएगी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि 5 एंड 8। अब हम यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 6
माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 आ गया है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तब हम दो केसेस में आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी की वैल्यू निकालनी होती है। देन उसके बाद हम आगे के केस पर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा, तो उसको निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हम यहां शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं? इन रोज जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको तो हम कर देते हैं इंटरचेंज, 6 यहां पे 1 यहां पे, और इनका कर देते हैं सिंबल चेंज। तो -3 -2 ये आ गया। हम यहां पे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, यानी कि 6 -3 -2 1, बी है यहां पे 5 8। तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पे आ गया 6 5 30, माइनस का 24, माइनस का 10 प्लस का 8, यानी हमारे पास कितना आ रहा है? 6 माइनस का 2, दैट इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, और एक केस आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी जो है वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है, देन इस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। एंड अगर यहां पर ये वाला केस आ जाता है आपका, तो यहां पर आपका क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एंड वो कंसिस्टेंट आपका होता है। तो आप की पॉइंट माइंड में यही रखेंगे कि आपको जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका इक्वल टू 0 आ रहा है, ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, ये केवल आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स हियर इज नो सॉल्यूशन। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट होगी। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होती है। नाउ क्वेश्चन 4 देखिए, यहां पर हमें 3 इक्वेशंस दे रखी है, तो यहां पर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। सिंपल केस वही है कंसिस्टेंसी चेक करने का। तो पहले हम इसे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। above system of equations can be expressed as, इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर a जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा एक्स वाई जेड की, 1 1 1 2 3 2, a और यहां पर भी 2a, और आपका जो x है वो होगा वेरिएबल मैट्रिक्स, जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं। b होगी आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 2 4। तो हम यहां पर भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे 1 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6a माइनस 2a माइनस 1 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे 4a माइनस 2a प्लस 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2a माइनस 3a। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे आ गया 4a और यहां पे 2a, तो ये माइनस का 2a बन जाएगा, और यहां पे माइनस का a, यानी 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन हमें यूनिक मिल जाएगा, और आप कह देंगे कि ये कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is unique, so given system is consistent। तो हमारे पास जो गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, क्वेश्चन 5।
इसको भी हम ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. सो अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर ए जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा 3 माइनस का 1 माइनस का 2 और यहां पे एक्स वाला पार्ट नहीं है तो 0. यहां पे आ गया आपका 2, यहां माइनस का 1 3 माइनस 5 जेड वाला पार्ट नहीं है 0. एक्स एक वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एंड बी हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 माइनस 1 3. ये हमारे पास बी आ गया. अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 3. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 5 माइनस फॉर्मूले से और ये माइनस का 1 तो यहां प्लस का 1 हो जाएगा. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस का 3 ये प्लस का 3 हो गया. माइनस का 2 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 6 तो यहां पे आ गया माइनस का 15 यहां पे प्लस का 3 और यहां पे प्लस का 12 यानी 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो हम वैल्यू निकालते हैं किसकी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की और फिर उसकी वैल्यू चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है. तो हमें चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ ए. उसके लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे. a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0 माइनस फॉर्मूले से ये 5 माइनस 1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा. यहां पे आ गया माइनस का 5. a12 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस माइनस का 3 ये प्लस का 3 हो गया. माइनस 1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 3. a13 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 6 माइनस 1 की पावर इवन नंबर ये माइनस का 6 आ गया. इसके बाद a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 10 और माइनस 1 की पावर ऑड नंबर ये नेगेटिव तो ये प्लस का 10 हो जाएगा. इसके बाद a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस का 3. देखिए यहां पे a22 तो इस रो इस कॉलम को छोड़ा 0 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 6 तो वो प्लस का 6 हो जाएगा. दैट विल बी प्लस का 6. इसके बाद a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 15 माइनस का 3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा. माइनस 1 की पावर ऑड नंबर यहां से नेगेटिव आएगा और यहां से माइनस का 12 तो प्लस का 12 हो जाएगा. इसके बाद a31 23 को जरा चेक करें माइनस का 15 माइनस का 3 ओके ये प्लस का 12 आ जाएगा. a31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो जाएगा ये आ गया 5. a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 3 माइनस 0 माइनस 1 की पावर ऑड नंबर पॉजिटिव हो जाएगा. a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3. इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 माइनस यहां पे आ जाएगा 0 माइनस 1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव. मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है. तो कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज करने पर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा. तो कोफैक्टर्स क्या है हमारे पास -5 -3 -6 10 6 12 यहां पे 5 3 6 इसका ट्रांसपोज कर देंगे. इसका ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6. हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। और यहां पे बी क्या है हमारे पास, बी इज 2 माइनस का 1 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा जरा देखिए, पहली रो की पहले कॉलम से माइनस का 10, यहां पर माइनस का 10 और प्लस का 15। इसके बाद यहां पे माइनस का 6 और प्लस का 9, यहां पे माइनस का 12 और यहां माइनस का 12 और यहां पे प्लस का 18। तो जरा देखिए क्या आ रहा है, यहां पे माइनस का 20 प्लस का 5 माइनस का 5 आ गया, और यहां पे आपका माइनस का 6 एंड प्लस का 9। ओके, यहां पे आ रहा है आपका माइनस का 12 प्लस का 9 दैट इज माइनस का 3, एंड यहां पे आपका 6 और माइनस का 6 आ गया। माइनस यहां पे 6 बचा, प्लस का -12 प्लस 6 माइनस का 6 विच इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो आपका 0 के इक्वल आ जाता है, दैट मींस वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और वो कंसिस्टेंट होगा। लेकिन यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 आया है, सो नो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। यहां पर थोड़ा सा की पॉइंट माइंड में समझने का क्या है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 आ जाता है, देन हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकालते हैं। फिर उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। नाउ क्वेश्चन 6 है, तो इसको भी हम ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इज इक्वल टू बी। इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर जो a है वो क्या है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, दैट इज 5 माइनस का 1 4 2 3 5 5 माइनस का 2 6, ये हमारे पास a है। x हमारे पास क्या है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, एंड b हमारे पास क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 5 2 माइनस का 1। अब हम सबसे पहले यहां डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 3 जा 18 माइनस फॉर्मूले से ये माइनस का 10 तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले से माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 2 जा 12 माइनस 25 प्लस 4 इंटू में, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -4 माइनस का 15। ध्यान से देखिए यहां पे 18 प्लस 10 28, 5 इंटू में 28, और यहां पे माइनस का आ गया कितना 3 और 1 13, यहां पे माइनस का 19 इंटू में 4, -4 इंटू 19। जरा देखिए यहां पे 140 माइनस 13 76, यानी 140 माइनस 9 एंड यहां पे आ गया 8 89, 10 माइनस 9 इज 1, यहां पे 13 माइनस 8 इज 5 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो हम यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक सो कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन 7।
सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। 7 से 14 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहां पर हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे एक्सप्रेस करेंगे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। आप कहेंगे अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इज इक्वल टू बी। इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब यहां पर a हमारे पास क्या बनेगा, एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स 5 2 7 3। x बनेगी एक वेरिएबल मैट्रिक्स x y। b हमारे पास क्या बनेगी, वेरिएबल मैट्रिक्स सॉरी कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 5। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। 5 3 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब हम यहां पे क्या कहेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा एंड हमें कहां से मिल जाएगा, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक एंड गिवन बाय, कहां रखने से, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहां रखने से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर इसको थोड़ा और आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a इनवर्स को कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। तो यहां पर हमें इसको ऐसे भी लिख सकते, दोनों का मतलब एक ही है। तो एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी, डिटर्मिनेंट हमारे पास है। अब टू ऑर्डर की है तो एडजॉइंट तो हम शॉर्टकट मेथड से निकाल लेते हैं। कैसे निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को तो कर देना है इंटरचेंज, यहां आ जाएगा 3 यहां आ जाएगा 5, इन दोनों का कर देना है सिंबल चेंज हर किसी केस में। तो अब हमें यहां एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी की नीड होगी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, यहां पे पुट कर देता हूं मैं सीधा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी 1, एडजॉइंट ऑफ a इज 3 माइनस 2 माइनस का 7 5 और b हमारे पास क्या है 4 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 3 4 12 माइनस 10 माइनस का 28 प्लस का 25, यानी यहां पे आ गया 2 और यहां पे आ गया माइनस का 3। तो यहां पे x जो है वो हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। तो जो x की वैल्यू है वो 2 होगी एंड y की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 3 होगी। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन 8 को हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, तो इनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। above system can be expressed as, I must say system of equations can be expressed as ax is equal to b। इसको ax is equal to b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर जो ये a है वो हमारे पास क्या होगी, एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 2 माइनस 1 3 4 एंड x होगी हमारे पास एक वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y एंड b हमारे पास होगी एक कांस्टेंट मैट्रिक्स माइनस का 2 3। अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, दैट इज 4 2 8 माइनस माइनस का 3 यानी 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11 नॉट इक्वल टू 0। अब हम जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। और वो हमें कहां से मिलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इस वाले पार्ट में पुट करने से मिलेगा। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इज यूनिक एंड गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b, जिसे आप और क्या लिख सकते हो, a इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, यहां रखने से आपको मिल जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ a इसका शॉर्टकट मेथड से निकाल देते हैं। इन वाले एलिमेंट्स को तो कर दो इंटरचेंज 4 2 और इनका कर दो सिंबल चेंज, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a। यहां पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, एडजॉइंट ऑफ a रख दिया यहां पे, दैट इज 4 1 माइनस 3 2, एंड यहां पे b रख दिया, b इज माइनस का 2 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आ जाएगा पहली रो की पहले कॉलम के साथ माइनस का 8 प्लस का 3, यहां पे प्लस का 6 एंड यहां पर भी प्लस का 6, दैट इज इक्वल टू यहां पे सॉरी 1/11 भी है, माइनस 8 प्लस का 3 दैट इज हमारे पास आ गया माइनस का 5/11 एंड यहां पे 12/11। तो यहां पे हमारे पास है x y, जो x की वैल्यू है, यहां पे आ गया माइनस का 5/11 12/11। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है हमारी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी जो x है वो हो जाएगा माइनस का 5/11 एंड जो y है वो हो जाएगा 12/11। तो ये हमारे पास क्या है, इनका सोल्यूशन होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब यूनिक सोल्यूशन हमें मिल रहा है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इस इक्वेशन में पुट करने से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 9 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां पर हमें 7 to 14 सभी क्वेश्चंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो यहां पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी हम एक्सप्रेस कर लेंगे सबसे पहले। अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be expressed as, इसको हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में सबसे पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो जहां पर a हमारे पास क्या बनेगी, एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, 4 -3 3 -5, ये हमारे पास क्या आ गई, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। x हमारे पास आ गया आपका x y एंड जो b है वो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। आफ्टर दैट हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास होगा माइनस का 20 माइनस ये माइनस का 9 आ गया, सो माइनस का 20 प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है यानी जो सोल्यूशन है वो यूनिक है और हमें वो x इज इक्वल टू a इनवर्स b में पुट करने से मिल जाएगा। आप लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक एंड गिवन बाय, और कहां पुट करने से मिल जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, या तो आप इसे यहां पुट कर लो या यहां पुट कर लो, दोनों सेम ही है। तो यहां पर हम आपका एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a जो है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। इन एलिमेंट्स को तो कर देंगे हम इंटरचेंज, -5 4, और इनका कर देंगे सिंबल चेंज। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a। यहां पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी माइनस का 11, यहां माइनस का 5 3 माइनस का 3 4, और जो b है हमारे पास दैट इज 3 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 11 माइनस का 15 प्लस का 21, यहां पे माइनस का 9 और प्लस का 28। यहां पे देखिए x जो है वो है x y, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास
21 माइनस 15 इज 6 आ जाएगा, और -11 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6/11, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना 28 माइनस 9 इज प्लस का 19, और 19 अपॉन -11 इज माइनस का 19/11। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो जो x है वो इक्वल होगा -6/11 के, एंड जो y है वो इक्वल होगा -19/11 के, और यही x y की वैल्यूज हैं जो वो हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो यहां पुट करना डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यहां पुट करने से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 10 को भी हम एक्सप्रेस करते हैं। अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज उनको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर जो a है वो क्या होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज 5 2 3 2, एंड जो x है वो हमारे पास क्या होगा वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज एक्स वाई, एंड जो b है हमारे पास वो क्या होगी कांस्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज 3 5। ये हो गई। आफ्टर दैट हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 2 10 -6 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मींस हम कहेंगे कि यहां सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाई, वो हमें कहां रखने से मिल जाएगा, वो हमें यहां x इज इक्वल टू a इनवर्स b, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। इनवर्स कैसे निकालते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, यानी हमें एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी। तो एडजॉइंट ऑफ a शॉर्टकट मेथड से निकाल देंगे, किस तरह से, यहां पर इन दोनों की तो कर देंगे हम पोजीशन चेंज, और इनका कर देंगे हम सिंबल चेंज। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 2 -2 -3 5, और यहां पे b है हमारे पास 3 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4, यहां पे 3 2 6 -10 माइनस का 9 प्लस का 25। जरा देखिए क्या आएगा, x है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस के 4 को 4 से डिवाइड करोगे या फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 1। 25 माइनस 9 इज 16, 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4। दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो जो x है वो मेरे पास -1 आ गया, और y की वैल्यू मेरे पास यहां पे 4 आ गई है। क्वेश्चन 11 देखिए, हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। इस तरह से अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, जहां पर जो a है वो एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 2 1 1 1 -2 -1, और यहां x का कोफिशिएंट 0 रहेगा 3 माइनस का 5। x होगी एक वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज x y z, एंड b हमारे पास होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी 1 3/2 और 9। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो 2 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे 10 माइनस फॉर्मूले से माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 5 -0।
प्लस 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 0। जरा चेक करें, 13 2 ज़ा 26, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 3, यानी ये कितना हो गया, दैट इज 31 प्लस 3 इज 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा एंड वो हमें पुट करने से मिलेगा कहां पे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b के अंदर। आप कहेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक एंड गिवन बाय, और कहां रखने से मिल जाएगा, वो मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए इनवर्स को कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में b, यहां रखने से मिल जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना होगा। टू ऑर्डर की जब भी हमारे पास मैट्रिक्स आती थी तो हम शॉर्टकट मेथड लगा देते थे, लेकिन यहां शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा आपका। तो हमें पहले कोफैक्टर्स निकालने होंगे, आफ्टर दैट उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर हमें यहां पर इनवर्स मिलेगा। तो यहां पे हम सबसे पहले निकालते हैं a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 10 माइनस माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो गया, माइनस 1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव 13 रहेगा। a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 5 माइनस 0, और यहां पे माइनस 1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस का 5। इसके बाद a13 यानी माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 3 माइनस 0, माइनस 1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 3। इसके बाद हम निकालते हैं a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 5 माइनस 3, यानी ये हो गया माइनस का 8 और माइनस 1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव साइन तो ये प्लस का 8 हो गया। इसके बाद a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे क्या बचेगा जरा देखिए, माइनस का 10 माइनस 0, यानी यहां माइनस 1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ गया माइनस का 10। इसके बाद a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, माइनस 1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा तो यहां पे आ गया माइनस का 6। इसके बाद हम निकाल देते हैं a31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 1 माइनस फॉर्मूले से, और यहां से माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 और माइनस 1 की पावर इवन नंबर तो ये 1 ही आ जाएगा। इसके बाद a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1 और माइनस 1 की पावर ऑड नंबर ये प्लस का 3 हो जाएगा। a33 निकालेंगे माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1, यानी माइनस का 5। तो सारे कोफैक्टर्स तो हमने निकाल दिए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स को लिख देंगे। कोफैक्टर्स इज 13 5 3, थोड़ा केयरफुली लिखेंगे, 13 5 3 एंड 8 माइनस 10 माइनस का 6, 8 माइनस 10 माइनस का 6 एंड आफ्टर दैट 1 3 और ये आया है माइनस का 5। तो इन कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो इनका ट्रांसपोज कर देंगे। सो यहां पे आ जाएगा 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5। सोल्यूशन हमें कहां रखने से मिलेगा? देखिए यहां पर रखने से मिलेगा, इस वाले पार्ट में। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 34
यहां पे है एडजॉइंट ऑफ ए आपका, पुट करते हैं 13, 8, 1 एंड 5 माइनस 10 3, 3 माइनस 6 माइनस 5 और इसके यहां पे आ जाएगा b दैट इज 1 3/2 एंड 9। मल्टीप्लाई थोड़ा केयरफुली करेंगे क्योंकि पार्ट फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, तो करते हैं 13 1 जा 13। अब 8 इंटू में 3/2 आएगा तो 2 से 4 यहां पे आ गया 12 और प्लस में 9, ये हो गया। सेकेंड वाले को करते हैं 5 1 जा 5, यहां पे देखिए 2 से डिवाइड होगा माइनस का 5 इंटू में 3 माइनस का 15 आ गया और प्लस में 27 आ गया। अगले वाले को करते हैं 3 माइनस का 2 हो जाएगा तो ये माइनस का 6 आ गया और ये माइनस का 45 आ गया। कर लेते हैं यहां पे, और यहां पे 1/34 प्रेजेंट है। हम यहां पे कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1/34। जरा चेक करिए यहां पे ये कितना हो रहा है, 13 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 25 और 25 प्लस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 34 हो गया। क्वाइट सिंपल। अगले वाले को करें तो यहां पे ध्यान से देखिए 5 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 प्लस का 27 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 17 हो गया। और यहां पे आप ध्यान से देखें तो दिस इज माइनस का 51, माइनस का 51 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज आई थिंक 48, 11 माइनस ओके 48 माइनस का 48 कर लेते हैं 34 से डिवाइड, 34 इसके डिवाइड में आएगा 1, 17 के डिवाइड में आएगा तो आपका 1/2 बचेगा यहां पे, और माइनस 48 के डिवाइड में आएगा तो ये पूरा तो कैंसिल नहीं होगा बट कुछ तो हो जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, 4 से कर लेते हैं, नहीं 4 से तो नहीं हो रहा, 2 से करते हैं 24/17 एंड ओके यहाँ आई थिंक उसमें कुछ मिस्टेक हुई है, दैट इज प्लस का 3 और यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स होगा, 2 से 3 टाइम्स तो ये माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 9 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का 45 और 9 हो गया आपका कितना 54, माइनस का 54 हो गया और प्लस का 3 इज माइनस का 51, तो यहां पे माइनस का 51 आएगा, माइनस का 51 अपॉन 34, यहां पे आप कर लो इसे 3 से 17 से कर लो 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो यहां पे आ गया माइनस का 3/2। अब आप बोलें सर आपको कैसे पता चला कि यहां मिस्टेक हो गया है, देखो हमने तो ये क्वेश्चंस कई बार बच्चों को समझाए हुए हैं तो हमें ये पता चल गया कि यहां मिस्टेक हो रही है, लेकिन आप कैसे फिल्टरेट कर सकते हैं, ध्यान से समझो। फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है नो डाउट, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है और उसमें जो वैल्यू है वो आपकी फ्रैक्शन में भी आ सकती है। यहां 1 आया, यहां 1/2 आया, लेकिन यहां इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी जैसे 24/17। अगर कुछ ऐसी बड़ी वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में तो डेफिनेटली आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमने ढेरों क्वेश्चंस कर रखे हैं लेकिन कभी भी इतनी बड़ी वैल्यूज हमने नहीं देखी। तो अगर कहीं ऐसी बड़ी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है या फिर एक बहुत बड़ी वैल्यू आप कह दें कि एक इंटीजर भी बहुत बड़ा आ गया है तो वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता, आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक उसमें कर आए हैं। तो जैसे हमने यहां पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दी। अब x जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा x y एंड z इज इक्वल टू यहां पे 1/2 माइनस का 3/2। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी जो x है वो 1 के इक्वल, y है वो 1/2 के इक्वल एंड जो z है वो माइनस का 3/2। तो आपने समझा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले उसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमने यहां पे रखने से सोल्यूशन मिल जाएगा,
एडजॉइंट ऑफ ए की नीड पड़ी तो वो निकाल दिया। अब देखिए इसे इनवर्स से भी कर सकते हो, आप इनवर्स की वैल्यू रख दो यहां पर। इनवर्स कैसे मिलेगा, पहले एडजॉइंट को डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट से, एंड वो तब भी यही वाला पार्ट बनने वाला है, क्योंकि हमने ए इनवर्स की ही तो वैल्यू लिखी है यहां पर, तो यहां वैल्यू रखी और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन 12 देखिए, हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। तो यहां सबसे पहले तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आई मस्ट से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर a जो होगी वो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी x y z के कोफिशिएंट्स को लेकर, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, एंड x होगी वेरिएबल मैट्रिक्स, उन वेरिएबल्स को लेकर के जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। b होगी कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो कांस्टेंट यहां पर लिखे हुए हैं। आफ्टर दैट जब आप इसे एक्सप्रेस कर देंगे उसके बाद आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे आ गया 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ गया 1, माइनस माइनस का 3 तो ये प्लस का 3 हो गया, माइनस फॉर्मूले से, और जब -1 को यहां रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2, माइनस फॉर्मूले से माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो गया, एंड 1 इंटू में 2 -1। ध्यान से देखिए 3 + 1 4 आ रहा है, एंड 3 + 2 5 आ रहा है, 2 - 1 1 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कंसिस्ट है एंड यूनिक है। आप कैसे कहेंगे, solution of system of equations is unique and given by, कहां पुट करने से मिलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हो, a इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो हमें एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी, इनवर्स निकालोगे तब भी इसकी नीड होगी। अब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में तो डायरेक्ट हो जाता है शॉर्टकट मेथड से, लेकिन यहां तो कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो बारी बारी हम सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले a11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 माइनस का 3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, यहां पे आ गया 4। a12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस का 3 ये प्लस का 3 आ गया, -1 की पावर ऑड नंबर ये नेगेटिव, ये माइनस का 5 आ जाएगा। a13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद a21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 और यहां -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस का 2 हो गया, -2 आया प्लस का 2 हो गया। a22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 - 1 यानी कि 0 आ गया। इसके बाद a23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस, ये माइनस का 1 तो यहां प्लस का 1 हो जाएगा, -1 की पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव हो गया, माइनस का 2। थोड़ा ध्यान से लिखें। इसके बाद a31, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 - 1 यानी 2, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव 2 आ गया। इसके बाद a32
-1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 -2 यानी माइनस का 5, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा आपका। इसके बाद A33 निकालें, -1 की पावर 3 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये आ गया 3, यानी सभी कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए। अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या होगा, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। 4 - 5 1, 4 - 5 1 एंड 2 0 - 2, इसके बाद है 2 5 3। इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो यहां पे क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम यानी 4 - 5 1, 2 0 - 2, 2 5 3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पुट करते हैं x is equal to 1/10, adjoint of a is 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3, और यहां पे रखोगे b को, दैट इज 402, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए जरा, 1/10 पहली रो की पहले कॉलम के साथ 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस में 4, सेकेंड रो की कॉलम के साथ माइनस का 20 प्लस 0 एंड प्लस में 10, 4 प्लस 0 प्लस 6, x इज इक्वल टू 1/10, यहां पे आ गया 20 माइनस का 10 और प्लस में 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहां 2 -1 1, x क्या है हमारे पास, x y z, और ये हमारे पास है 2 -1 1। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो x y z की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास ये आ रही हैं। आप समझे कि सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स है उसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आया तो सोल्यूशन यहां रखने से मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकाल के पुट किया और x y z की वैल्यू हमें मिल गई।